हेलो एवरीवन, मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 7 अप्रैल। तो चलिए देखते हैं कि आज शेयर बाजार में कैसी ट्रेडिंग हुई है। ये हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है और जैसे कि हम देख सकते हैं आज निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है वो पॉजिटिव हुई है। निफ्टी जो है वो अराउंड 0.68% ऊपर क्लोज हुई है। तो जैसे कि हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है, और वैसे ही हुआ। हमारी जो निफ्टी है वो आज गैप डाउन ओपन हुई थी। गैप डाउन ओपन होने के बाद उसके अंदर हमें जो है थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला। उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होने के बाद जो निफ्टी है वो वन वे ऊपर ही गई है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो चलिए एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं पहले गैप डाउन हुआ और जो है हमें एक गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद जो है वो मार्केट कंसोलिडेट होने के बाद वन वे ऊपर ही गया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। आज के ट्रेडिंग सेशन की हम बात करें तो अच्छी बात तो यही है कि आज की जो क्लोजिंग आई है वो 23,000 के ऊपर आई है। तो हमें आगे आने वाले दिनों में यही देखना है कि ये जो मार्केट है वो 23,000 के अबाव जो है वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि लास्ट वीक हुआ ये था कि मार्केट ने नए लोज लगाए थे। उसके बाद जो था वो हमें 2 दिन पुल बैक देखने को मिला। मार्केट ग्रीन में एंड हुआ था और 23,000 के अबाव भी एंड हुआ था। बट नेक्स्ट ही दिन थर्ड दिन ऐसा हुआ कि मार्केट जो है उसकी क्लोजिंग बिलो 23,000 के नीचे आई और मार्केट ने नए लोस लगाए थे। तो हमें यही देखना है कि आज इस बार जो क्लोजिंग आया है अबाउट 23,000 वो सस्टेनेबल है कि नहीं सस्टेनेबल है, राइट। तो ये हमें पता चलेगा क्योंकि कल जो है हमारे मार्केट में बहुत बड़ा इवेंट है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। और हमें देखना है कि जो रेट है वो कट होता है कि अनचेंज ही रहता है। तो ये कल के इवेंट जो है वो हमारे मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे ही हमारे मार्केट जो है मार्केट के जो डायरेक्शंस है वो हमें पता लगेंगे। तो चलिए एक बार जो है वो हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की ये सेकंड क्लोजिंग आई है। हमारे जो रेसिस्टेंस थी, पहले सपोर्ट था, उसके बाद ये रेसिस्टेंस बन गया था। और अगर हम कह सकते हैं कि ये सेकंड क्लोजिंग है जो अभी हमारे रेसिस्टेंस के अबाव ही आई है। तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही पैटर्न था, गैप डाउन हमें देखने को मिला। गैप डाउन के बाद कंसोलिडेट हुआ और कंसोलिडेशन के बाद जो है उसके अंदर हमें थोड़ी बाइंग देखने को मिली है। ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। उसके बाद जो है बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन देखने को मिला और उसके बाद जो है हमें बाइंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। तो आज अगर हम ओवरऑल बात करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की जो क्लोजिंग आई है वो काफ़ी अच्छी आई है। बट कल हमारे मार्केट में जो है वो इम्पोर्टेंट इवेंट है। तो वो इवेंट के बाद ही हमारे मार्केट के डायरेक्शंस जो है वो हमें पता चलेंगे। तो चलिए एक बार जो है वो क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड अभी भी जो है वो अराउंड $111 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है वो अच्छी न्यूज़ नहीं है। मैंने कल भी समझाया था कि अगर हमारा मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं और क्रूड के प्राइस भी जो है वो ऊपर ही जा रहे हैं तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रूड के प्राइसेस जो है वो अगर नीचे आएंगे तो ही हमारे मार्केट आगे जाके सस्टेन हो गए, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि हमें आगे जाके हमारे मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। एक बार हम यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं। अगर हम यूएसडी एनआर की बात करें तो रुपी जो है वो अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। तो आगे आने वाले दिनों में हमें देखना है कि जो यूएसडी एनआर है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए अगर हम बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर आईटी सेक्टर है। तो एक बार हम आईटी सेक्टर का चार्ट देख लेते हैं। तो आईटी सेक्टर जो है वो आज अराउंड 2.5% अप था। और आईटी सेक्टर का देख सकते हैं हम जो क्लोजिंग आया है वो हमारे रेसिस्टेंस के अबाव आया है। तो आगे आने वाले दिनों में जो वो हम है आईटी सेक्टर पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। हमें देखना है कि अगर यहाँ से रिजेक्शन आके जो है आईटी सेक्टर में गिरावट आती है कि यहाँ से जो है आईटी सेक्टर अभी ऊपर ही के और ऊपर जाता है। तो आगे आने वाले दिनों में हम आईटी सेक्टर के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। और आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो वो है निफ्टी पीएसयू। तो वो हम एक बार देख लेते हैं उसका भी चार्ट। जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी पीएसयू जो कल था वो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था और वो आज है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है। बट निफ्टी पीएसयू एज सच कुछ गिरा नहीं है, वो 0.7% ही माइनस है। और अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग बुरी नहीं है, वो अभी भी 200 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में हम पीएसयू बैंक के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। तो चलिए एक बार जो है वो है हम एफ आई आई डी आई का डेटा भी देख लेते हैं कि डेटा क्या कहना चाहता है हमसे।
ओके, अगर डेटा की बात करें तो अभी जो है वो फिलहाल एनएससी का ही डेटा आउट है। तो वो डेटा की बात करें तो आज डीआईआई ने अराउंड 7,400 करोड़ की बाइंग की है और एफआईआई ने अराउंड 8,300 करोड़ की सेलिंग की है। ओके। और अगर हम अभी यूएस मार्केट की बात करें तो जो यूएस मार्केट है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि आज जो है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी यूएस मार्केट में, बट वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, अराउंड 0.2 से 0.3% ही नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज का जो यूएस मार्केट है वो कैसा ट्रेड करता है। तो अगर आज का पोस्ट मार्केट आउटलुक अगर हम समराइज़ करें तो हमारे मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो काफ़ी अच्छी आई है। और कल हमारे मार्केट में इवेंट है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, उसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या आउटकम आते हैं। और अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और हमारी निफ्टी भी जो है वो उसके साथ साथ ऊपर भी जा रही है। तो ये दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। अगर जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे गिरते हैं तो हमारी निफ्टी जो है वो सस्टेन करेगी। तो आगे आने वाले दिनों में हमें ध्यान देना है क्रूड ऑयल प्राइसेस पे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं। तो यही था आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक के लिए। फिर हम कल मिलते हैं प्री मार्केट आउटलुक में और डिस्कस करेंगे कल के ट्रेडिंग के लेवल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।